आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक। दिल्ली सरकार ने एक स्लोगन दिया, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन, लेकिन समय के साथ यह काल का ग्रास बन गया। आपको बताते चले कि आज वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी मारामारी है। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग और अन्य लोग बेहद परेशान हैं। घंटों टाइमिंग बुक करने के बाद 18+ वाले बच्चे भी वहां धूप में परेशान हैं। बढ़ती गर्मी, जून की गर्मी और ऊपर से यह कोरोना की महामारी, इन सब के बीच व्यवस्था आखिर कहां गुल हो गई। आइए हम जानते हैं राजनगर पार्षद सर, ये तो वैक्सीनेशन है, स्लॉट है, बावजूद इसके घंटों प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 21 जून से 18+ के बच्चों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का सभी राज्यों में प्रावधान किया गया। और आप जिस स्कूल पर भी जाएंगे जहां ये वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, जिस किसी बच्चे ने अपना स्लॉट बुक किया है, उस बच्चे को भी कई घंटों इंतजार करना पड़ता है। मेरा कल राजनगर वार्ड 46S बिजवासन विधानसभा के अंतर्गत एक स्कूल में जाना हुआ। लोगों से बात हुई तो पता चला कि सुबह 4 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं टोकन के लिए। उनको 9 बजे टोकन प्राप्त हुआ, 12 बजे तक उनका नंबर नहीं आया। उनका ये कहना था, इस तपती दोपहर के अंदर ना तो कहीं टॉयलेट की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही बैठने की व्यवस्था है। आखिर मोदी जी ने जो फ्री वैक्सीन दिया है, राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो वैक्सीन जो लग रही है उसकी सही ढंग से व्यवस्था की जाए। वहाँ एक बात और देखने को मिली, वहाँ जो डीसीडी के जो कर्मचारी जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो पैसा लेकर अपने लोगों को या जिनसे उनको पैसा प्राप्त होता है वो बैकडोर एंट्री करा रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। ये बात, ये तो आरोप है आपका, पैसा लेकर के वो करा रहे हैं। देखिएगा, मैं आरोप को बिल्कुल, जब किसी चीज पे मैं आरोप लगाता हूं तो दिल्ली सरकार की तरह आरोप नहीं लगाता। आप जाके जांचिए, वहां पर लोगों से पूछिए। वहां पर यदि लोग इस बात को कहते हैं तो आप उसको सत्य मानेंगे। और अभी भी आप जाकर देखिएगा, 250-300 आदमी खड़ा है। यदि हमें 200 टीके लगाने हैं तो 200 टीके लगाने के बाद 4 लाइन में क्यों व्यक्ति खड़े हैं? वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या टॉयलेट की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, नहीं चाहिए? तो इस तरह से उस तरह से व्यवस्था जो की गई है, लोग टीका लगवाने आ रहे हैं लेकिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपने और कहा, आपने कहा कि जहां वोट वहां टीका। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा विज्ञापन अखबारों और टीवी में भी दिया था, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए। आज हमारा स्कूल में जाना हुआ, जहां वोट वहीं टीका। तो उस स्कूल में जब गए तो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति आए हुए थे टीका लगवाने के लिए, लेकिन वहां टीका लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रिंसिपल से बात की तो पता लगा कि टीकाकरण कैंसिल हो गया, लेकिन उनके पास भी जानकारी नहीं थी। जब इतना पैसा उस पर खर्च कर दिया तो कम से कम वहां टीका जरूर लगाना चाहिए। तमाम राज्यों को मुफ्त में टीका यानी वैक्सीन उपलब्ध करा दी है। इन सब के बावजूद व्यवस्था आमूल परिवर्तन की मांग करता है। आपको बता दें कि व्यवस्था ढाक के 3 पात है। देखना होगा कि आखिर इसमें परिवर्तन किस तरह बदलती है और किस तरह आम लोगों तक सही मायने में सुविधाएं पहुंचती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे साथ 9+ न्यूज, हर सच आप तक। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।